बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं खबरों और तजज़िये के साथ मैं तवक्कल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इलेक्शन का मैदान सज गया और ये वाहिद तारीख के इलेक्शन होंगे जिसमें पुराने सियासतदान और बड़े बड़े बुर्ज हार जाएंगे, या तो वो हार जाएंगे या फिर वो इलेक्शन के मैदान में उतरेंगे ही नहीं। और ये वाहिद इलेक्शन है जिनकी अभी तक किसी को समझ नहीं आ रही कि कौन पार्टी वाज़ेह अक्सियत से जीत रही है। वगरना पहले जितने भी इलेक्शन हुआ उससे ये पहले ही पता चल जाता था कि फलां पार्टी इलेक्शन जीतेगी और जीत कर वो हुकूमत बनाएगी। लेकिन अगर पीटीआई को फ्री हैंड दिया जाता है, ये भी मैं आपको एडवांस बताता चलूँ कि कप्तान इलेक्शन लड़ेगा और फ्री हैंड के साथ लड़ेगा और पूरे पाकिस्तान से लड़ेगा। ये मैं आपको एडवांस खबर दे रहा हूँ। कप्तान के पास इस वक्त हर हलके में 3-3, 4-4 उम्मीदवार मौजूद हैं और कप्तान इन उम्मीदवारों को छुपा कर रखेगा, उस वक्त तक डिक्लेयर नहीं करेगा जब तक यानी कि दरख्वास्तें कन्फर्म नहीं हो जाती कि फलां उम्मीदवार फलां कैसे इलेक्शन लड़ेगा। ये तो कप्तान की स्ट्रेटजी है। पीछे आपको पता चलो कि नून लीग के पास पंजाब के अलावा बाकी तीनों सूबों में कोई भी उम्मीदवार मौजूद नहीं। अगर कोई उम्मीदवार मौजूद है या इलेक्शन लड़ेगा भी तो ऐसे ही है जैसे एक छोटे से गांव में उठाकर किसी आदमी को कह दिया जाए कि आप नून लीग का टिकट ले लो और फलां आदमी के खिलाफ इलेक्शन लड़ोगे। नून लीग के पास पंजाब के अलावा बाकी तीनों सूबों सिंध, सरहद, बलोचिस्तान में किसी किस्म का कोई उम्मीदवार मौजूद नहीं। और इसी तरह पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी के पास सिंध के अलावा पंजाब, KPK, बलोचिस्तान और इन तीनों सूबों में किसी किस्म का कोई उम्मीदवार मौजूद नहीं। आप पंजाब को ले लीजिए, पंजाब में अगर पीपल्स पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करती है तो ये ऐसे उम्मीदवार होंगे कि जो जमानतें जब्त करा देंगे, जिनका 1000 से नीचे वोट होगा। यानी कि जो कभी किसी ज़माने में जब पीपल्स पार्टी के ऊपर रूज था तो कोई लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि हमें पीपल्स पार्टी का टिकट मिल जाएगा या मिल सकता है। आज 2018 में उन लोगों को भी टिकट मिला और 2024 के इलेक्शन में उन लोगों को भी टिकट मिलेगा जो कभी सोच भी नहीं सकेंगे कि हमें पीपल्स पार्टी का टिकट मिल जाएगा। और इसी तरह नून लीग के मतलब जो कभी सोच भी नहीं सकते थे सिंध के KPK और बलोचिस्तान में कि हमें नून लीग का टिकट मिलेगा, इस दफ़ा उनको भी टिकट मिल जाएगा। क्योंकि सिर्फ टिकट ही होगा, वोट नहीं होगा, क्योंकि वोट अवाम इनसे नफरत कर चुकी है, इन रवायती सियासी पार्टियों से। उसकी मेन वजह यह है कि 5,39,00,000 नौजवान तबके का वोट है जिनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 18 साल से 35 साल तक है। वो लोग ना किसी की बात सुनते हैं और ना ही कोई उनको समझा सकता है, और वो उनका सिर्फ और सिर्फ यही मुराल है कि इन पार्टियों ने इतने सालों से हुकूमत की और हमें क्या दिया। और फिर ख़ास तौर पर ये पाकिस्तान की आवाम की एक और तारीख भी गवाह है कि इन्होंने एक पार्टी को बैक वक्त दूसरी दफ़ा मौका नहीं दिया। आप 88 से ले लें, 88 को पीपल्स पार्टी को मिला, 90 को नून लीग को मिला, 93 को पीपल्स पार्टी को मौका मिला, 96 को, यानी कि इस वक्त नून लीग और PDM की जमातें हुकूमत कर चुकी हैं। दोबारा उनको हुकूमत से मौका मिलना ये नामुमकिन है। अब आ जाते हैं बड़े बड़े बुर्जों की तरफ। जो बड़े बड़े नाम है पहले तो वो सियासत से आउट हो चुके हैं, अब वो अपने हल्का ढूंढ रहे हैं कि किस हल्के से इलेक्शन लड़े। जहाँ पर का भी वो सर्वे कराते हैं वहाँ से पहले जवाब आ जाता है कि जहाँ पर वोटर आपका नहीं है। अगर किसी भी हल्के से वो इलेक्शन लड़ते हैं और वो नाकाम होते हैं, इवन कि वो अपनी जमानतें भी जब्त करा बैठते हैं, तो फिर उनके लिए ये जिंदगी भर की सियासत का ख़त्म होना ही समझा जाएगा। लेकिन अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ते और इलेक्शन से दूर होते हैं तो फिर वो अपनी इज्जत बचा कर बैठ जाते हैं। यानी कि इस वक्त ऐसा माहौल बन चुका है कि कोई भी आदमी ये कन्फर्म नहीं कर सकता कि इलेक्शन की जीत हमारी होगी या हमारी पार्टी की होगी। अब अगर कप्तान बाहर आ जाता है, उसको फ्री हैंड दे दिया जाता है, खोलकर वो जलसे करता है, खोलकर अपने उम्मीदवारों के सिलेक्शन करता है, तो कोई भी माई का लाल चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले वो कप्तान के किसी भी कैंडिडेट को नहीं हरा सकता। कप्तान का कैंडिडेट तो इस वक्त सोना बन चुका है। वो जिसके पास भी टिकट होगा, अगर उसके पास थोड़े भी पैसे होंगे तो वो इलेक्शन भी लड़ेगा और जीतेगा भी। और इसके मद मुकाबल कोई भी आदमी होगा, अगर वो करोड़ों रुपया खर्च करेगा तो फिर भी वो हार जाएगा। यानी कि इस पोजीशन पर कप्तान ने अपने खिलाड़ियों को पहुंचा दिया है और अपने
उम्मीदवारों को पहुंचा दिया। देखें अब क्या होता है। 8 फरवरी को इलेक्शन का ऐलान हो गया। सदर पाकिस्तान और इलेक्शन चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के इत्फाक राय से ये ऐलान हुआ है। ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसको सदर पाकिस्तान ने खत लिखा तो सदर हाउस नहीं गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक वो भागा भागा सदर हाउस गया और मुतफिका तौर पर इन्होंने 8 फरवरी जुमेरात के रोज़ को चुना कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होंगे कौमी और सूबाई असम्बली के एक ही दिन, और फिर फैसला हो जाएगा कि कौन पार्टी जीतती है और कौन हुकूमत बनाएगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अगले ब्लॉग तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।